वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन जब नफरत दिल में घर कर ले तो वो वक्त को भी अपने गिरफ्त में कर लेती है। जख्म कितने भी पुराने हों, अगर दिल पर लगे हों तो कभी कभी साल ही नहीं पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है उन्हें भरने में। यूपी के शामली से सामने आई ये घटना भी कुछ ऐसी है, एक ऐसी हकीकत जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। जहां एक बेटे ने अपने पिता के हत्यारे से 15 साल बाद ऐसा बदला लिया कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। और सबसे हैरानी की बात यह रही कि ये बदला किसी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह लिया गया। साथ में बैठकर चाय पीना, खाना, सब कुछ किया गया और फिर एक दिन उसी दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। ये मामला सिर्फ बदले की नहीं बल्कि उस धड़कते गुस्से की है जो वक्त के साथ ठंडा नहीं पड़ा बल्कि हर मुस्कान के पीछे धीरे धीरे और सुलगता गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि शामली के मंगलौरा गांव में ऐसा क्या हुआ कि जिसने बदलापुर के किरदारों को भी पीछे छोड़ दिया। यूपी के शामली जिले में घटा यह मामला किसी फिल्म से कम नहीं है बल्कि हकीकत का वो चेहरा है जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। यहाँ एक बेटे ने अपने पिता के हत्यारे से 15 साल बाद ऐसा बदला लिया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। शनिवार की शाम करीब 7 बजे गांव मंगलौरा निवासी 50 वर्षीय जयवीर अपने खेत से घर लौट रहा था। जैसे ही वह यमुना बांध मार्ग के पास पहुंचा, सामने से उसका दोस्त राहुल उर्फ छोटू आया, जिसे वह बेटे जैसा मानता था। दोनों के बीच हमेशा अपनापन दिखता था। गांव में सबको लगता था कि अब पुरानी रंजिश खत्म हो चुकी है, लेकिन उस शाम राहुल के भीतर छिपा गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। उसने जेब से तमंचा निकाला और 3 राउंड फायर कर दिए। एक गोली सीधी जयवीर के सीने में लगी। वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। आसपास के लोग दौड़े उसे अस्पताल ले जाएगा, मगर रास्ते में उसकी सांसें थम गई और जयवीर की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। इस वारदात की जड़ें 2011 तक जाती है, जब राहुल के पिता सत्यभान की हत्या जमीनी विवाद के मामले में जयवीर ने कर दी थी। उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। उसके सामने पिता की लाश पड़ी थी, माँ का रोना था, पुलिस की गाड़ियां थी और ये सब मिलकर उसके दिल पर एक ऐसा घाव छोड़ गए जो समय के साथ भी नहीं भरा। इस मामले में जयवीर को अदालत ने सजा दी। वह 11 साल जेल में रहा और 4 साल पहले रिहा होकर गाँव लौटा। लोगों ने सोचा अब ठीक है, उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी और राहुल भी उसके करीब आ गया। राहुल उसे चाचा कहकर बुलाता, साथ बैठता, चाय पीता, हंसी मजाक करता। गांव वाले कहते कि वक्त ने रंजिश मिटा दी। दरअसल राहुल ने 4 साल तक नकली दोस्ती निभाई। वह हर दिन मुस्कुराता था, लेकिन हर मुस्कान के पीछे बदले की आग जल रही थी। और जब उसे सही मौका मिला, उसने वही किया जो उसके दिल में बरसों से पल रहा था। उसने अपने पिता के हत्यारों को गोली मार दी। गांव में किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि राहुल ने ऐसा कदम उठाया। उसकी मां कहती है कि वह तो सब भूल चुके थे, उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा ऐसा कुछ करने वाला है। राहुल परिवार का इकलौता बेटा था, 5वीं तक पढ़ा था और कोई काम नहीं करता था। घर खेत की बटाई से चलता था, लेकिन शायद उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही था, पिता का बदला लेना। हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गांव में फोर्स तैनात कर दी और इसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई। अब पुलिस हथियार बरामद करने और आरोपी को ढूंढने में लगी। गांव मंगलौरा की गलियों में अब सन्नाटा पसरा है। लोग अब भी हैरान हैं कि जिस राहुल को सबने सुधर गया समझा, वह इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। और इस तरह शामली के शांत गांव में 15 साल पुरानी दुश्मनी ने एक बार फिर खून से हिसाब बराबर कर लिया। एक बेटे ने अपने पिता के कातिल से बदला तो ले लिया, लेकिन इस बदले ने 2 घर उजाड़ दिए। गांव में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सहमे हुए हैं और सभी के जहन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या यह इंसाफ था या फिर एक और गुनाह। उधर यूपी पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। हत्यारे राहुल की तलाश में कई टीमें लगातार दबिश दे रही। इलाके में फोर्स तैनात है और गांव के हर कोने कोने में सर्च जारी है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।